यूनिट ऑपरेशंस एंड यूनिट प्रोसेसेस। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिनव जैन। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रू इंजीनियर्स पर, अ चैनल फॉर इंजीनियर्स बाय एन इंजीनियर। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा यूनिट ऑपरेशंस एंड यूनिट प्रोसेसेस। इस वीडियो की रिक्वेस्ट मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने की थी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, यूनिट ऑपरेशंस एंड यूनिट प्रोसेसेस। तो सबसे पहले केमिकल इंजीनियरिंग क्या है? केमिकल इंजीनियरिंग इज अ स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। उन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की स्टडी है जिसमें हम रॉ मटेरियल्स को यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के बारे में जानते हैं कि किस तरह से रॉ मटेरियल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाना है। दैट इज केमिकल इंजीनियरिंग। साथ में इसमें हम एक चीज और जोड़ेंगे, इन अ मोस्ट इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर। ये चीज ध्यान रखिएगा कि इन मोस्ट इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर। केमिकल इंजीनियरिंग को आम लोग केमिस्ट्री के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। उस अंतर को देखते हैं क्या अंतर है। केमिस्ट्री में हम सब्सटेंस कैसे बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उसके रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह को पढ़ते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल पाथवेज हो सकते हैं एक सब्सटेंस को बनाने के लिए। लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग में हम उस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी जिससे रॉ मटेरियल से हम प्रोडक्ट को बना सकें, और हम साथ ही साथ डेवलप और डिस्कवर करते हैं न्यू टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस को मटेरियल की, कि मटेरियल जो है हमारा उसको नए नए एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, उसके में और टेक्निकल एडवांसमेंट्स क्या आ सकते हैं, वो हम केमिकल इंजीनियरिंग में करते हैं। रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। ये ऑपरेशंस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज में चेंज लेके आते हैं और ये फिजिकल या केमिकल हो सकते हैं। ऑपरेशंस ऑन रॉ मटेरियल्स में बी आइदर फिजिकल ऑपरेशंस, केमिकल ऑपरेशंस और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यानी कि बताया मैंने आपको कि जो रॉ मटेरियल्स में हम ऑपरेशंस करते हैं वो फिजिकल चेंज भी हो सकते हैं, केमिकल चेंजेस भी कर सकते हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है हमारी, वो यूनिट ऑपरेशंस यानी कि फिजिकल ट्रीटमेंट और यूनिट प्रोसेस यानी कि केमिकल ट्रीटमेंट पर बेस होती है। ये जो यूनिट हमारे केमिकल प्रोसेसेस होती हैं, इनका मेन जो मोटिव होता है वो किसी भी प्रोडक्ट को इकोनॉमिकली बनाना होता है स्पेसिफिक रॉ मटेरियल से। यूनिट ऑपरेशन की हिस्ट्री क्या है कि किसने ये टर्म यूनिट ऑपरेशन सबसे पहले बार दी? आर्थर डेहॉन लिटिल ने 1916 में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री प्रोसेस को समझाने के लिए यूनिट ऑपरेशन कॉन्सेप्ट दिया था। 1923 में विलियम एच वॉकर, वारन लुइस एंड विलियम एच मैकएडम्स ने एक बुक लिखी थी, द प्रिंसिपल्स ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, और इस बुक में उन्होंने केमिकल इंडस्ट्रीज में होने वाले विभिन्न प्रोसेसेस के बारे में बताया था। वो प्रोसेसेस जो सेम फिजिकल लॉज को फॉलो करती हैं। इन प्रोसेसेस को उन्होंने एक हेडिंग में समराइज करा जिसको उन्होंने नाम दिया यूनिट ऑपरेशंस। यानी कि मतलब क्या हुआ कि जो यूनिट ऑपरेशंस हैं वो एक सेम फिजिकल लॉज को फॉलो करते हैं, फिजिकल नियमों को फॉलो करते हैं और सभी केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। यूनिट ऑपरेशंस जो होते हैं वो केमिकल इंजीनियरिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बनाते हैं। तो आप जानते हैं यूनिट ऑपरेशंस क्या होते हैं। यूनिट ऑपरेशन किसी प्रोसेस का बेसिक स्टेप होता है। इसमें हम फिजिकल चेंज लेके आते हैं, जैसे सेपरेशन हुआ, क्रिस्टलाइजेशन हुआ, इवेपोरेशन हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ, ये सब क्या यूनिट ऑपरेशंस हैं। जैसे मिल्क प्रोसेसिंग में होमोजेनाइजेशन हुआ, पेस्चराइजेशन हुआ, चिलिंग हुआ, पैकिंग हुआ, ये सब यूनिट ऑपरेशंस हैं क्योंकि ये सब फिजिकल है। लेकिन पूरी प्रोसेस में जब होती है मिल्क की, ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रोसेस में बहुत सारे यूनिट ऑपरेशंस हो सकते हैं। रॉ मटेरियल
को बहुत सारे फिजिकल स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, या किसी केमिकल रिएक्शन कराने के लिए बहुत सारे फिजिकल स्टेप्स होते हैं, तो हमें यूनिट ऑपरेशन जैसे फ्लूइड फ्लो हुआ, मिक्सिंग एजिटेशन हुई, हीट फ्लो हुआ, इन सब के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो हमारा यूनिट ऑपरेशन का सब्जेक्ट है वो फिजिकल फंडामेंटल लॉज और साइक्रो केमिकल प्रिंसिपल्स पे आधारित होता है। यूनिट ऑपरेशन जो होते हैं वो हमें किसी भी जो हमारा स्पेसिफिक फिजिकल ऑपरेशंस होते हैं, इक्विपमेंट और उसके डिज़ाइन, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, इसके बारे में हमें वो एक आइडिया, एक नॉलेज हमें प्रोवाइड कराते हैं। फिजिकल ऑपरेशन एग्जांपल देखते हैं, जैसे शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो शुगर केन को सबसे पहले क्या किया हमने, क्रश किया, वो एक क्रशिंग इज अ फिजिकल ऑपरेशन, यूनिट ऑपरेशन। उसके बाद में शुगर को उसमें से एक्सट्रैक्ट किया, जूस निकाला, वो भी फिर क्या है, यूनिट ऑपरेशन है। सिरप की थिकनिंग करी, इवेपोरेशन ऑफ वाटर हुआ, क्रिस्टलाइजेशन हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ, ड्राइंग हुआ, स्क्रीनिंग हुई, पैकिंग हुई, ये सब क्या है, ऑल दीज आर फिजिकल ऑपरेशंस। और ये सब फिजिकल ऑपरेशंस मिलके क्या बना रहे हैं, शुगर मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस बना रहे हैं। तो एक जो केमिकल प्रोसेस है दैट मे और बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस यूनिट ऑपरेशंस। सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग में देख सकते हैं, ब्राइन का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, इवेपोरेशन हुआ, उसके बाद वाटर का क्रिस्टलाइजेशन हुआ, शुगर के सॉल्ट के क्रिस्टल्स बने, ड्राई करा गया, स्क्रीनिंग हुई, उसको फिर कन्वे किया गया दूसरी जगह पे कन्वेयर्स के माध्यम से, उसकी पैकिंग हुई। तो ये क्या सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें भी क्या है, ये सारे क्या है, यूनिट ऑपरेशंस हैं, ठीक है। तो लेकिन सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस यूनिट ऑपरेशंस। हम देख सकते हैं यूनिट ऑपरेशन के एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। हीट ट्रांसफर में इवेपोरेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, गैस एब्जॉर्प्शन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, एड्सॉर्प्शन, डिस्टिलेशन, ड्राइंग, मिक्सिंग, क्लासिफिकेशन, फ्लूइडाइजेशन, फिल्ट्रेशन, स्क्रीनिंग, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यूनिट ऑपरेशन को हमने 5 क्लासेस में हम क्लासिफाई करते हैं। फ्लूइड फ्लो प्रोसेसेस में फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन आता है, फिल्ट्रेशन, सॉलिड फ्लूइडाइजेशन, ये सब क्या है, हमारे फ्लूइड फ्लो के यूनिट ऑपरेशंस है। हीट ट्रांसफर में इवेपोरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, ये हीट ट्रांसफर में यूनिट ऑपरेशंस होते हैं। मास ट्रांसफर प्रोसेस में गैस का एब्जॉर्प्शन हुआ, डिस्टिलेशन हुआ, एक्सट्रैक्शन हुआ, एड्सॉर्प्शन हुआ, ड्राइंग हुआ, ये सब मास ट्रांसफर प्रोसेस के क्या है, यूनिट ऑपरेशंस हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में गैस लिक्विफैक्शन हुआ, रेफ्रिजरेशन हुआ, ये सब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के हैं। और मैकेनिकल प्रोसेस में सॉलिड का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, साइज रिडक्शन हुआ, क्रशिंग, स्क्रीनिंग, सीविंग, ये सब क्या है, मैकेनिकल ऑपरेशंस के हमारे यूनिट ऑपरेशंस है। तो यानी कि यूनिट ऑपरेशंस को हमने 5 क्लासेस में क्लासिफाई किया। इसको हमने टेबल के फॉर्म में दिखा दिया हमने। इसके बाद हमारा यूनिट प्रोसेस क्या होती है। यूनिट प्रोसेस, जो केमिकल प्रोसेस होती है हमारी कोई भी, वो यूनिट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन होती है। यूनिट प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन होती है, और जो कोई प्रोसेस है या यूनिट प्रोसेस है उसमें बहुत सारे यूनिट ऑपरेशंस हो सकते हैं। किसी केमिकल प्रोसेस जब भी कोई होगी तो उसमें यूनिट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशन दोनों होंगे। यूनिट प्रोसेस में केमिकल रिएक्शंस या केमिकल चेंजेस होंगे। यूनिट प्रोसेस के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हुई, एस्टरिफिकेशन या सपोनिफिकेशन रिएक्शन हुई, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, पॉलीमराइजेशन, डायटोजाइजेशन, क्लोरीनेशन, एल्काइलेशन, ये सब क्या है, ये यूनिट प्रोसेस के एग्जांपल्स हैं। जैसे हम सोप मैन्युफैक्चरिंग अगर पढ़ते हैं तो जो प्रोसेस है सोप मैन्युफैक्चरिंग की, दैट इज सपोनिफिकेशन, ठीक है। लेकिन और वो क्या है, वो कॉम्बिनेशन है सब बहुत सारे यूनिट ऑपरेशंस का और यूनिट प्रोसेस का। पूरी प्रोसेस क्या, सपोनिफिकेशन रिएक्शन जो है उसमें यूनिट ऑपरेशंस भी हैं। फिल्ट्रेशन होता है उसमें, तो फिल्ट्रेशन इज अ यूनिट ऑपरेशन। और जो रिएक्शन होती है हमारी इथाइल अल्कोहल और हमारे जो फैट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की, दैट इज केमिकल रिएक्शन, वो यूनिट प्रोसेस है। तो सोप मैन्युफैक्चरिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज। फॉर एग्जाम्पल, तो हमें इतना ही जानना है कि जो हमारा यूनिट प्रोसेस है उसमें
फिजिकल केमिकल कन्वर्जन्स होते हैं जिससे हमारा कोई भी यूजफुल प्रोडक्ट हमें मिलता है। ये जो हमारा कन्वर्जन होता है, जो रिएक्शन होती है, इससे हमें रिएक्शन टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल कन्वर्जन की ईल्ड कितनी है या कितना एक्सटेंट क्या है उसकी, वो सब हमें प्रोसेस के माध्यम से पता चलता है। तो यूनिट ऑपरेशन से हमें क्या पता चला? मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, किसी वेसल की प्रॉपर्टीज के बारे में पता चला। और क्या पता चला हमें उससे? उसके डिजाइन के बारे में पता चला, उसके फिजिकल पैरामीटर्स के बारे में पता चला। लेकिन यूनिट प्रोसेस से हमें क्या पता चलता है? यूनिट प्रोसेस से हमें किसी रिएक्शन का रिएक्शन टेम्परेचर, प्रेशर, कन्वर्जन कितना है, प्रोडक्ट की ईल्ड कितनी है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, कैटलिस्ट कौन सा यूज हो रहा है, वो सब क्या है, वो हमें यूनिट प्रोसेस से पता चलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यूनिट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशन समझ में आया होगा। आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।